ओम शांति। 3 जुलाई 2022 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 10 जनवरी 1991। मुरली का टाइटल है 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं। एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। पहली 3 सत्ताएं तो हैं ही, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है, इसको ही सत्ता। इन 4 सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रही हो। अच्छी तरह से जानते हो कि चारों ही सत्ताएं हमारे में हैं। चारों ही हैं, वह सिर्फ एक धर्म की सत्ता है। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सुखी, खुशनुमा जीवन जीने की कला। इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति, संतुष्टता का अधिकार, दाता बन अनुभव कराना। राजा अर्थात दाता, हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह वाह हो, यह है यथार्थ राज्य सत्ता। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की और औरों को चलाने की कला। विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। श्रेष्ठ कला की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल, खुशी और शक्ति अनुभव करना और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। अब सोचो, यह चारों कलाएं आपके जीवन में हैं। सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु समान जीवन है। आप सभी किस अथॉरिटी से विश्व के आगे चैलेंज करते हो कि जीवन जीना सीखना हो तो यहाँ आकर सीखो? यह चैलेंज करते हो ना? राजनेता हो, चाहे विज्ञानी नेता हो, चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी फकूर से कहते हो, बेफिक्र बादशाह बन के देखो। बादशाह हो ना? जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो ना? सबसे बड़ा खजाना किसके पास है? हमारे पास है। अथॉरिटी से कहते हो ना? क्योंकि दुनिया में 3 सत्ताएं हैं, आपके पास 4 सत्ताएं हैं और चारों ही सत्ताओं का बैलेंस, यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? इन चारों सत्ताओं को चेक करना। चारों ही सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहेगा। तपस्या सदैव आसन पर करते हैं तो यह 4 सत्ताओं रूपी 4 पांव एक रस स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे। हर समय बेफिक्र बादशाह का अनुभव कराएंगे।
बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात अधीन रहना पड़ता है। तो बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं हो, राज योगी हो, प्रजा योगी नहीं हो। इस बेफिक्र बादशाही की निशानी क्या दिखाई देती? जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी की परख ही सत्कारी से होती है। सुनाया ना कि योग्य राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो, वहाँ वहाँ के गीत हो। ऐसी राज्य सत्ता प्राप्त की है। पहले अपने समीप के कर्म साथी कर्म इंद्रियों को चेक करो कि मुझ आत्मा राजा के स्नेह और शक्ति अर्थात लव और लाद दोनों ही सदा ऑर्डर में चलते हैं या कभी कभी मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो, दिखावा मात्र है या दिल से। ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या में अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो, उसके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो कि मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने % में और कितने संतुष्ट हर्षित रहे। यह है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति। विज्ञान के सत्ता की चेकिंग कैसे करेंगे? हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराते हैं। आपका विज्ञान है योग शक्ति। योग बड़े ते बड़ा विज्ञान है। वहाँ है साधन और यहाँ है साधना। आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हो। हद के विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुँच सके और बेहद के विज्ञानी चंद्रमा सूर्य से भी पार मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितने समय में पहुँचते हो और कितना खर्चा लगता है। समय को कहते हैं टाइम इज़ मनी। स्थूल मनी तो नहीं लगती, लेकिन टाइम की मनी भी नहीं लगती। तो कितना बड़ा विज्ञान है। वह एयर कंडीशन द्वारा सुख देते, आराम देते और आप साधना द्वारा जब चाहो तब शीतल स्थिति का अनुभव करो, जब चाहो तब ज्वाला रूप का, शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हो। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है, लेकिन आप सदा आराम में रहते हो, चैन की नींद में सोते हो, चैन से उठते हो और चैन से सारा कार्य करते हो। बेचैन होते हो क्या? जब आसन से उतर आते हो तब बेचैन होते हो, नहीं तो बेचैन का नाम निशान नहीं है। विज्ञान और क्या करता है? मनोरंजन का साधन देता और आपका मन उदास होता ही नहीं, जो हद के मनोरंजन की आवश्यकता हो। क्योंकि उदास होते जब मन के दास बनते हो क्या? या कभी कभी 63 जन्मों के संस्कार आ जाते हैं। अभी तो बादशाह बन गए हो ना दास बनते ना उदास बनते, इसलिए मन सदा मौज में रहता। एकांत में है तो भी मौज में है, संगठन में है तो भी मौज में है। सदा मौजों के दाता मालिक बाप के साथ रहते हो ना, कि कभी कभी रूठ जाते हो। रूठना नहीं, मन अथवा मुंह को फेर नहीं देना। इससे चेक करो कि विज्ञान की सत्ता कहाँ तक अविनाशी रहती है। ऐसे ही धर्म सत्ता,
धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, यह धारणा ही धर्म है। आप सब तो धर्म आत्माएं भी हो और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हो। तो यह चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी सो सकारी, इसको कहा जाता है जीने की, जहाँ कोई हद की इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं। सदा यह गीत गाते रहें, पाना था वह पा लिया, इसको ही कहा जाता है धर्म सता। अब सोचो, चारों ही सताएं हैं, चारों ही पाव एक रस हैं, या एक छोटा एक बड़ा है? चारों पाव एक रस होंगे तब ही अचल होगा, नहीं तो हलचल होगी। तो सुना क्या देख रहे थे? हर एक बच्चे में चारों सताएं कहाँ तक जमा है। खुशी से जीने वाले हो ना, मजबूरी से जी रहे हैं, चल रहे हैं, चलना ही है, इसको जीना नहीं कहते। कभी मरता है, कभी जीता है, कभी सांस रुक जाता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी तेज हो, यह कोई जीना नहीं है। अच्छा, किसी बहन को कुछ तकलीफ हुई, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने आता है कि टाइम लगता है? बीती सो बीती, फुल स्टॉप, यही विज्ञान है। विज्ञान भी चीज़ को मिटा देता है ना। बेहद के विज्ञान की सतह से सेकंड में बिंदी लगाना अर्थात फुल स्टॉप लगाना, इसके लिए ही तपस्या का गोल्डन चांस मिला है। क्योंकि फाइनल पेपर में चारों ओर 5 तत्व प्रकृति के और 5 विकार सभी मिलकर हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगे। अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही पास विद ऑनर बनेंगे। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में एकांत में बैठ पेपर देना है। अति हलचल में अति अचल, यह है पेपर, यही क्वेश्चन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास करो। बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए, इसको ही कहा जाता है विजयी रतन। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली धर्म आत्माओं को, बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूप आत्माओं को, राज्य सत्ता वाले राज्य अधिकारी आत्माओं को, श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाले कर्म योगी आत्माओं को, बाप दादा का बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज टीचर्स ने भी त्याग किया है। सभी टीचर्स पीछे बैठी है, तो त्याग का भाग्य स्वरूप याद प्यार विशेष स्वीकार हो। टीचर्स का काम ही है औरों को आगे बढ़ाना। अच्छा किया, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया, इसकी मुबारक। अच्छा, डबल विदेशियों के भी पत्र और कार्ड बहुत आए हैं। देश वालों के भी कार्ड और पत्र बहुत आए हैं। कार्ड कहाँ रखे हैं? दिल की डिब्बी में संभाल कर रखे हुए हैं। जिन्होंने भी नए वर्ष की विशेष याद प्यार भेजी है, उन्हों सहित सभी बच्चों को नए वर्ष के हर समय में नवीनता की मुबारक हो, मुबारक हो। अब विश्व में एक एग्जाम्पल बनकर दिखाओ कि कर्मयोगी स्थिति की क्या कमाल होती है। जो एग्जाम्पल बनता है, ड्रामा में एग्ज़ाम के टाइम उसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप के साथ रहने से श्रेष्ठ स्थिति का सहज अनुभव कर रहे हो ना।
दिन रात बाप के साथ की अनुभूति करने से सहज ही श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि समीप से शक्ति मिलती है। जैसे साकार में समीप रहना सहज लगता है, ऐसे अव्यक्त में जितना अटेंशन देते रहेंगे उतना सहज अनुभव करते जाएंगे। सभी निरंतर योगी हो ना, योगी जीवन वाले हो, निरंतर योगी जीवन वाले हो। जीवन निरंतर होती है, 2 घंटे की नहीं होती। जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो अलग कैसे हो सकते। निरंतर योगी जीवन में अति इंद्रिय सुख, आनंद की अनुभूति होती है और मेहनत भी नहीं है। मेहनत वाला काम कभी कभी किया जाता है और जो सहज होता है वो सदा कर सकते हैं। तो सहज लगता है या मुश्किल लगता है? माया तो नहीं आती। इस समय नशा चढ़ा हुआ है तो माया दिखाई नहीं देती। फिर वहाँ जाएंगे तो कहेंगे क्या करें, हो गया। निरंतर की स्थिति अच्छी है, एक बाप के सिवाय और ऊंचा है ही क्या। एक ऊंची स्थिति प्रिय लगती है और दूसरा जो प्यारा होता है वह प्रिय लगता है। तो सबसे प्यारा, सबसे ऊंचा बाप ही है ना। तो और क्या याद आएगा। सिर्फ बीच बीच में अपने को चेक करते रहो। थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो उसको बढ़ा देना चाहिए। फिर माया को आने की मार्जिन नहीं रहेगी। लेकिन होता क्या है, चलते चलते साधारण स्थिति होती जाती है और समझते हैं याद तो है ही, भूले तो है ही नहीं है। लेकिन साधारण होते होते विस्मृत की ओर चले जाते हैं। इसलिए साधारण भी होने नहीं दो। थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो ऐड कर लो, तो सदा ही शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा के बीच में माया के आने की हिम्मत नहीं होती। माया आए फिर युद्ध करो, इसमें समय चला जाता है और लिंक टूट जाता है। टूटे हुए लिंक को जोड़ना, उसमें निरंतर में अंतर पड़ जाता है। इसलिए साधारण स्थिति भी होने नहीं दो। इस गलती में नहीं रहो कि बाप की याद तो है ही नहीं, लेकिन सदा याद स्वरूप है। याद स्वरूप अर्थात शक्तिशाली। कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह बड़े विकार नहीं आते हैं, लेकिन अपना ही स्वभाव या अपना ही संस्कार साधारण स्थिति बना देता है। यह अलबेलेपन के रूप में माया आती है। स्टडी रोज करते हैं, मुरली भी सुनते, सेवा भी करते, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। चल रहे हैं लेकिन स्पीड क्या है। चलने के साथ स्पीड भी अच्छी हो। बाप सभी बच्चों को सदा ही ऊंच देखता है और सदा ही ऊंच देखने की शुभ आशाएं रखता है। अच्छा, सभी श्रेष्ठ कर्म करने वाले, कर्म की सत्ता वाले हो ना। श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा है ना। कितने जन्म चलेगी, कितना जमा किया। पूरा कल्प चलेगी या 21 जन्म चलेगी। आधा कल्प के बाद भी पूजे तो जाएंगे। पूज्य भी तब बनते हो जब श्रेष्ठ कर्म का खजाना जमा करते हो। लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा है। भिखारी तो नहीं बने ना, दाल रोटी तो है। तो जब लास्ट जन्म अच्छा है तो और जन्म भी अति दुखी नहीं होंगे। यह तो सुखी की भेंट में दुखी है, बाकी ऐसे दुखी नहीं होते जो फकीर बनकर रोटी मांगो। दुनिया के हिसाब से अति दुखी नहीं होते, सतयुग के हिसाब से दुखी होते। अच्छा, टीचर्स का भी लक है जो सेवा की लॉटरी मिल गई है। लॉटरी तो सबको मिलती है, लेकिन उन्हों को सेवा की लॉटरी विशेष मिली है। आप लोग भी टीचर्स को देख खुश होते हो ना, या समझते हो टीचर्स आगे क्यों। आगे रखने वाले स्वतः आगे हो जाते हैं।
रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड मिलता जरूर है, यह एक अनादि नियम है। देना अर्थात लेना और लेना अर्थात गंवाना। कोई लेने की कोशिश करते हैं, मुझे रिगार्ड मिले, क्यों नहीं रिगार्ड देते, तो लेने के पीछे जाना माना गंवाना। और देना अर्थात लेना, तो देने वाले दाता के बच्चे हो या लेवता हो। देवता अर्थात देने वाले। अच्छा, बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, बाकी क्या रहा, टीचर सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि स्टूडेंट्स को देख करके खुशी होती है। अच्छा, वरदान है, आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भाव। ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है। उनका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है। वह सदा सुख की शैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। स्लोगन है, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।